अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करने और रिटायरमेंट के लिए अपनी वेल्थ बढ़ाने के हजारों तरीके हैं। मेरा मतलब है $1 मिलियन बनाने के लिए सचमुच में 1 मिलियन तरीके हैं। हालांकि ज्यादातर तरीकों के लिए आपको फाइनेंस, बिजनेस, रियल एस्टेट को समझने या किसी तरह से चालाक और होशियार होने की जरूरत होती है। ये ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है। मेहनत क्यों करें जब मेहनत करने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि ये किसी ने एक बार कहा था, शायद ये सोक्रेटिस या कोई और था। इंटरनेट पर कौन जानता है, आप किसी को भी 1 कोट का क्रेडिट दे सकते हैं। यह एक तरह से मस्त है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तो कम से कम $1 मिलियन के साथ रिटायर होने का एक और ज्यादा सरल, लगभग फुल प्रूफ तरीका है। लगभग कोई भी इसे कर सकता है, सीरियसली। इसलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जादुई दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करना सबसे आसान है। ये सीरियसली जादू जैसा लगता है और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब आप रिटायर होते हैं तो ये लगभग किसी को भी कम से कम $1 मिलियन की गारंटी कैसे दे सकता है, आप स्पेसिफिकली। अब मैं ये प्रचार नहीं करने वाला हूँ कि आपको किन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मेरा पर्सनल पसंद क्या है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे S&P 500 इंडेक्स फंड जैसी कैसी चीज़ों में कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर एक बहुत अमीर रिटायरमेंट की गारंटी दे सकता है, समुद्र तट पर या पहाड़ या गुफा में, जहाँ भी आप चाहते हो। तो आइए बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या है ये और क्यों इतना पावरफुल है। तो पहले एक करोड़पति रिटायरमेंट प्लान को सेट करने के लिए हमें ये जानना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और ये हमें वहाँ कैसे पहुँचाएगा, ये कैसे वर्क करता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा इंटरेस्ट गेन कर रहा है और यह एक रिटर्न दे रहा है, और ये फिर रिटर्न जो आपने कमाई है वो भी इंटरेस्ट गेन कर रही है। तो ये अपने आप ऊपर बढ़ रहा है और इस तरह स्नोबॉल इफेक्ट की ओर जाता है, जहां आप एक स्नोबॉल को एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए इमेजिन कर सकते हैं। पहले ये रिलेटिवली छोटा शुरू होता है और थोड़ा लुढ़कता है और कुछ और बर्फ उठाता है, लेकिन फिर और बर्फ उठाता रहता है और भी ज़्यादा बर्फ, और फिर जैसे जैसे ये पहाड़ी से नीचे आता है बस तेज़ी से बड़ा और बड़ा और बड़ा बनता रहता है। यहाँ मेन फोकस यही है, लीनियर के बजाय एक्सपोनेंशियली बन रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए पहले एक ज़्यादा सरल एग्जाम्पल को समझे, और वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट देता है, यह इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मान लें कि आपने किसी अकाउंट में $1000 डाल दिए हैं जो 10% की सिंपल इंटरेस्ट जमा कर सकता है। अब मुझे उस अकाउंट को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चलिए बस इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो 1 साल बाद आपके पास $1100 होंगे, दूसरे साल के बाद $1200, तीसरे साल के बाद $1300 होंगे, और इसी तरह हर साल आपको $100 मिलेंगे, क्योंकि यह आपके $1000 के शुरुआती इन्वेस्टमेंट का 10% है। सिंपल। इसके ऑपोजिट, अगर आपने 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ किसी अकाउंट में $1000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो यह थोड़ा अलग होगा, सच में थोड़ा अलग। तो 1 साल बाद आपके पास वही $1100 होगा, साल 2 के बाद आपके पास $1210 होगा, 3 साल के बाद आपके पास $1331 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आप 3 सालों के बाद देख सकते हैं कि अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट से $31 ज्यादा है। अब आप कहने वाले हैं कि मैक्सिमम $31 ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैं उसके साथ आधा टोस्टर ओवन भी नहीं खरीद सकता। लेकिन चिंता ना करें, आप सच में कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट देखना शुरू करते हैं लंबी ड्यूरेशन के बाद। समय सच में यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखता है, कुछ मामले में इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट से भी ज्यादा, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस याद रखें कि समय सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो 35 सालों में सिंपल इंटरेस्ट की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट से करने वाले इस ग्राफ पर एक नजर डालें। $1000 सिंपल इंटरेस्ट के साथ 35 सालों के बाद $4500 का है। ठीक है, मेरे पैसे निकालने के लिए बुरा नहीं है, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। 4.5 के लिए मेरे पैसा X करना सच में मुझे पागल बना देगा। लेकिन सालाना $1000 का कंपाउंडिंग, जिसका अर्थ है कि आप उन सभी सालों के लिए अपने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बना रहे हैं, उसी सेम ड्यूरेशन में $1000 को $28,000 में बदल देता है। इसलिए यह 3 साल के बाद सिर्फ आधे टोस्टर ओवन को खरीद सकता है। लेकिन लंबे समय में हम पूरी तरह से भरी हुई टोयोटा कैमरी और 2005 के मर्क्यूरी ग्रैंड मार्क क्यू के बीच के अंतर की बात कर रहे हैं, जो कि ठीक वही कार है जिसे मैं चलाता हूँ। तो यू नो व्हाट, मुझे एक फैंसी कार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी माँ भी इस कार का मजाक उड़ाती है, उसमें और मेरी कार में यही फ़र्क है। तो आइए अब बात करते हैं रिटायरमेंट अकाउंट की, जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और आपको इससे कैसे बेनिफिट होगा। इस इक्वेशन में टाइम की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे और जल्द से जल्द किसी तरह के सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होगा।
तो पहले एग्जाम्पल में हम कवर करने जा रहे हैं स्टेफनी को। स्टेफनी एक स्मार्ट 20 साल की लड़की है जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती है किसी तरह के इंडेक्स फंड में 8% रिटर्न के साथ $400 पर मंथ, जिसकी रिटायरमेंट की एज 60 है। अब मैंने 8% का यूज करना है क्योंकि यह S&P 500 के लिए हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न है और यह कम टाइम की ड्यूरेशन में अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 सालों में S&P 500 का सच में 9.2% रिटर्न आया है। अभी हम इस क्रेजी बुल रन में हैं जो ना इधर है और ना उधर, तो इसलिए हम बस 8% के साथ जाने वाले हैं। तो हम इस चार्ट पर देख सकते हैं कि स्टेफनी के जीवन के दौरान उसने $1,92,400 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र तक वह पैसा कितना बढ़ गया होगा? ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में अपना अंदाजा लिखो। रेडी? $12,50,000। अब ये हाईलाइट करने के लिए कि ये कितना क्रेजी है, ये स्टेफनी की तुलना दूसरे साथी से करें। हम इसकी तुलना टिमोथी से करते हैं जिसने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, उसी $400 पर मंथ के साथ 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र तक 8% रिटर्न के साथ। टिमोथी के जीवन के दौरान उसने 20 साल की उम्र वाली स्टेफनी से थोड़ा ही कम इन्वेस्ट किया, $1,44,400, मगर रिटायरमेंट के समय यह सिर्फ $5,50,000 में बदला, जो 20 साल की स्टेफनी ने $1.25 मिलियन कमाया था, उसके आधे से भी कम है। तो टाइम यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है। आइए अब जल्दी से इसे और ज्यादा हाईलाइट करें। आइए 30 साल के टिमोथी का एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर वो पर मंथ थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता, यह देखने के लिए कि क्या वह जीनियस स्टेफनी की बराबरी कर सकता है जिसने 20 साल की उम्र में शुरुआत की थी। तो मान लीजिए कि टिमोथी ने $400 पर मंथ के बजाय $550 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब यह है कि 30 साल की उम्र में 20 साल की स्टेफनी की तुलना से 60 साल की उम्र तक ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, मगर फिर भी 30 साल का टिमोथी अभी भी सिर्फ $7,50,000 के साथ रिटायर होगा, जो 20 साल की स्टेफनी की तुलना में जो 1.25 मिलियन के साथ रिटायर होंगी से काफी कम है। तो ये साफ है कि जितनी जल्दी हो सके शुरू करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप सच में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इतना याद रखना। और अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मगर मैं तो 35 साल का हूँ, मैं 65 साल का हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने शुरू नहीं किया, मैं तो गया। और मेरा जवाब यहाँ है, हो सकता है एक तरह से। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने पैसों को अपने लिए काम करने दें, लेकिन यह इस फैक्ट को दूर नहीं करता कि आज आपकी उम्र की परवाह किए बिना कल की तुलना में इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक बेहतर समय है। मेरा मतलब है, आप 95 साल के नहीं होना चाहते सोचते हुए कि काश अपने 65 साल की उम्र में शुरुआत की होती। तो आप जानते हैं कि मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से शुरू करो, आज कल से बेहतर है। तो अब हम जल्द से जल्द शुरू करने के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। अब हमें रिटायरमेंट अकाउंट्स को मेंशन करने की जरूरत है। अगर आप अपना पैसा निकाले बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल रॉथ IRA या 401k जैसे किसी तरह का टैक्स एडवांटेज अकाउंट चाहिए। अब इन दिनों के बीच कुछ अंतर है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले रॉथ IRA कंट्रीब्यूशन में टैक्स लगाया जाता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट प्री टैक्स्ड है और अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर यह आप जमा कर सकते हैं और आप इसे टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। 401k के साथ आपके इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं लगाया जाता, यह बिल्डअप होता है और आप इसे निकालते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तो कुछ और अंतर है। मैं यह चार्ट लगा रहा हूं ताकि आप डिफरेंसेस की तुलना कर सके और जो आपके लिए सबसे अच्छा है उसे चुन सके। आप शायद इसमें थोड़ा और रिसर्च करना चाहें, ये देखने के लिए कि आपके पर्सनल सिनेरियो के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अब रॉथ IRA किसी भी रेप्यूटेबल ब्रोकरेज जैसे फिडेलिटी, वैनगार्ड, श्वाब और यहाँ तक कि वीबल के थ्रू खोला जा सकता है, जहाँ आप एक खाता खोल सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के साथ 2 फ्री स्टॉक गेन कर सकते हैं। वे मुझे भी एज अ थैंक एक फ्री स्टॉक भेजेंगे। तो आप इस तरह मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे चूज करो जो आपको पसंद हो। तो शॉर्ट में आइए यहाँ एक छोटा सा रिकैप करते हैं। चीज, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। करोड़पति रिटायर होने का सीक्रेट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसे कोई बड़ी बात होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं उसमें अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें और हमेशा कंसिस्टेंट रहें। बस इसे याद रखें। अगर आपको कुछ और याद नहीं तो बस ये याद रखें कि टोयोटा कैमरी और आधे टोस्टर एवन के बीच क्या डिफरेंस था। बस इस पार्ट को याद रखें। तो अगली बार जब आप शायद 20 पीस चिकन नगेट पर $10 खर्च करना चाहते हो, तो याद रखना कि आप एक्चुअल में अपनी पोटेंशियल रिटायरमेंट के $300 तक खर्च कर रहे हैं। सीरियसली। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन प्रॉफिटेबल हो।